सड़क से संसद तक, गांव से सूबे तक, सियासत पर पैनी नजर, सटीक, सार्थक और संजीदा, होगी जन सरोकार के मुद्दों पर बहस, ताकि कुर्सी पर बैठने वालों को समय की अहमियत याद रहे। सच दिखाने का जज्बा, बिना बदले बिना डरे, धारदार अंदाज में। अब होगी आम सरोकार की बात, अब होगी अहम बात। मीडिया हाउस की खास पेशकश। छत्तीसगढ़ के चुनावी कुरुक्षेत्र में राजनीतिक बिसात बीत चुकी है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने सूबे में अपने द्वितीय लिस्ट जारी करके पूरे सूबे को चौंका दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। नमस्कार, नर्मदा घोसले के साथ आप देख रहे हैं मीडिया हाउस का खास कार्यक्रम अहम बात। अहम बात में आज हमारे सामने जांजगीर चांपा विधानसभा के एक ऐसे शख्सियत मौजूद हैं जो कांग्रेस में काफ़ी अरसे से अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में अगर हम जानें तो कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता के बतौर कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता ये अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। नगर के सफलतम व्यवसायियों में से गिने जाने वाले इस शख्स राजेश अग्रवाल जी ना ही वरन चांपा के एक जाने माने हस्ती में शुमार हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी से नगर का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी से नगर के नगर पालिका में अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी निभाई थी। चलिए इनसे खास मुलाकात में जानते हैं इनके एजेंडे के बारे में, इनकी व्यक्तित्व के बारे में। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आपका इसका। धन्यवाद भाई घोसले, बताइए। अग्रवाल साहब, हम जैसा कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी टिकट की अपने प्रत्याशियों की सूची अभी सार्वजनिक नहीं की है। ऐसे में कई बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता हैं जो टिकट के इस दौड़ में लगे हुए हैं। उनमें से आपका एक नाम है, आप एक मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप कांग्रेस में टिकट के बाद आपकी तैयारी क्या होगी? किस मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में होंगे अगर कांग्रेस पार्टी आपके कंधों पर ये जिम्मेदारी देती है, आपको टिकट देती है तो? निश्चित रूप से आपने जो बात कही वो निस्संदेह, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता, एक कांग्रेस का सिपाही होने के नाते यहाँ के जनता ने मुझे भरपूर प्यार और सहयोग दिया है और कांग्रेस पार्टी के सिपाही होने के नाते कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर जो भी जवाबदारी देगी उसे मैं बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। राजेश जी, चुनाव हैं, मुद्दे हैं, वादे हैं, चुनावी समय हैं, इन सब के बीच सारे राजनीतिक पार्टियों की और नेताओं की अपनी अलग कहानी है। इस कहानी में हालांकि ऐसा आपका मेरा मानना है कि आप ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में विधानसभा क्षेत्र का बच्चा आपके व्यक्तित्व से, आपके चरित्र से वाकिफ़ है, लेकिन क्योंकि ये हमारे चैनल की मर्यादा है तो इसका निर्वहन करते हुए मैं आपसे ये सवाल करूंगा, आप अपने बारे में थोड़ी सी अपने परवरिश, पैदाइश और शिक्षा दीक्षा के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, राजनीति में आपने कदम कैसे रखा, इन सब के बारे में छोटी सी। देखिए, मेरा जन्म इसी नगर में जहाँ हम लोग हैं यहीं हुआ है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहाँ के गवर्नमेंट हाई स्कूल, मिडिल स्कूल से स्टार्ट होके और मेरे ही इस वार्ड में स्वर्गीय बिसाहू दास महंत जी ने जिस विद्यालय में अपनी सेवाएं दी हैं उसी गवर्नमेंट स्कूल से मैं हायर सेकेंडरी पास करके यहीं के कॉलेज में एडमिशन लिया हूँ और मेरी सारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा दीक्षा जो है इसी नगर के यहीं हुई है। अग्रवाल साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि आप काफ़ी व्यावसायिक घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके पिता स्वर्गीय अग्रवाल जी, के सी अग्रवाल जी,
इन सब के बाद आपका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था, आप प्रतिष्ठित लोगों में गिने जाते हैं चांपा के। इसके बाद ऐसा कोई सकारात्मक स्मरण बताइए जब आपको लगा हो कि राजनीति में आना चाहिए। देखिए, मेरे पिता जो है वो भी कांग्रेस पार्टी के पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं और नगर पालिका के वाइस प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। और चूँकि हमारे जो मेरा परिवार है, हमारा जो घर है, वो कांग्रेस के पृष्ठभूमि से संबंधित है। और जो पुराने नेता लोग जो रहे हैं कि स्वर्गीय बिसाऊ दास महंत या बंसीलाल धितलरे, B.R. यादव, झुमुक लाल भेड़िया, प्यारे लाल कंवर जी जैसे लोग मेरे यहाँ हमेशा आते रहे हैं और हम उनके बीच में रह के अपनी राजनीतिक गतिविधियों को स्टार्ट किए हैं। मुझे याद आता है 1978 में इंदिरा जी जब जेल गई, इनके जो इसमें जेल चली गई थी, तो उसके खिलाफ में जब आंदोलन हुआ तो चांपा से कम उम्र में मैंने अपनी गिरफ्तारी देने के लिए नगर पालिका के जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी थे और यहाँ के जो थानेदार थे, उन लोग वहाँ गिरफ्तारी ले रहे थे। तो मैं जब वहाँ प्रेजेंट किया तो उन्होंने मुझे कहा कि नाबालिग हो और आप गिरफ्तारी ना दें। कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा तब से स्कूली जीवन से, और तब से सन 1980 से NSI विद्यार्थियों के लिए कॉलेज के जो इलेक्शन है और यहाँ के जो नगर में जितने भी चुनाव जो होते हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के 1980 में जो राजनीतिक सफ़र चालू हुआ, तो वहाँ से बूथ पोलिंग एजेंट का काम जो चालू किया वो आज तक बरकरार है। निरंतर उसमें कांग्रेस के द्वारा मुझे 3 बार मौका दिया गया। एक बार 1998-99 में पार्षद के रूप में दिया गया। उस समय भी जो मेरा जो वार्ड है, मुझे याद है कि ये जो वार्ड है, ऐसा माना जाता था कि यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ही चुनाव जीतते आ रहे थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे टिकट मिला और माननीय चरणदास महंत जी ने मुझे टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होने के कगार में आके इतने रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता मैं, तो पहली बार लगा कि आपने राजनीति में कदम रखा और वो आपकी पहली जीत थी, मतलब पहले ही प्रयास में आपको जीत। जी। और उसके बाद 1914 के दिसंबर में फिर मुझे नगर पालिका का अध्यक्ष के लिए टिकट मिला और तब भी 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की चांपा में नगर पालिका में उनकी शासन थी, उसको तोड़ते हुए अच्छे बहुमतों से जीत के मैं 5 साल नगर पालिका का अध्यक्ष रहा और उसके बाद पुनः चुनाव लड़ा और अभी वर्तमान में मैं पार्षद हूँ। राजेश भैया, जैसा कि सारे लोग जानते हैं, आपका कार्यकाल चांपा में नगर विकास को लेकर चांपा में नगर पालिका अध्यक्ष की जिम्मेदारी आपने बखूबी संभाली थी। आपका कार्यकाल आज भी याद किया जाता है, स्मरणीय है। ऐसे में आप यहाँ कांग्रेस से विधानसभा से टिकट के लिए दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके यहाँ से नगर से ही मोतीलाल जैसे बड़े दिग्गज नेता जो सूबे में गए हैं, उनके होते हुए भी आपने टिकट मांगा। ये क्या ही कांग्रेस के खेमे में कोई आंतरिक कलह या गुटबाजी को दर्शाता है, या ये चांपा की नब्ज आप पकड़ते हैं कि एक नए चेहरे की चांपा की जनता को, विधानसभा की जनता को तलाश है? क्या मानते हैं आप? देखिए, क्या है, मैं नगर पालिका प्रेसिडेंट का जब चुनाव लड़ रहा था तो उस समय हमने एक नारा दिया था कि नेता नहीं मित्र चुनिए, और चांपा की जनता ने इतने बहुमत के साथ मुझे मित्र के रूप में स्वीकार किया और उसको मैंने प्रयास किया कि कोई भी पार्टी से हटकर, कौन बीजेपी के हैं, कौन हाथी के हैं, कौन घोड़ा के हैं, वो मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ एक ही बात जानता था कि इस नगर ने मुझे चुना है, इस नगर का सेवा करना है। और निरंतर 5 साल मैंने जो काम किया है तो उसे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, आप चांपा के किसी भी गली में जाइए और वहाँ आप पूछेंगे तो मेरा जो काम किया हुआ है निश्चित रूप से देखेगा। और रही बात आप पूर्व विधायक जी की बात किए, तो यहाँ के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग विगत 25 साल से
विगत 25 साल से एक ही चेहरा को देख रहे हैं और कभी कांग्रेस जीतती है, कभी बीजेपी जीतती है। और इस शहर का जो विकास होना चाहिए वो सत्य में इनके कार्यकालों में जो जनता की अपेक्षा थी वो पूर्ति नहीं हो पाई है। इसलिए मुझे लगता है कि नए चेहरे की जो मांग है, और हम इस विषय में चर्चा जरूर कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो वैसे भी घोषणा कर रखी है कि 2018 के हारे हुए प्रत्याशियों को हम टिकट नहीं देंगे। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ नए चेहरे की जो मांग है वो सत्य होने जा रही है और इस क्षेत्र से आपको नया चेहरा। ऐसे में आपका नाम जो है लगभग 100% फाइनल समझा जाए। आप विश्वस्त हैं? इतने आपने हाईकमान पे, कांग्रेस आला कमान पे आप इतना भरोसा जताते हैं कि वो आप पे भरोसा करेगी? देखिए, मैं कांग्रेस का सिपाही होने के नाते यह तो जरूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम उसको जिताने का प्रयास करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करती है तो निश्चित रूप से चुनाव को जीता जा सकता है और कंफर्म जीतेंगे। और कांग्रेस की जो भूपेश जी की सरकार है, हमारी जो मुखिया है आदरणीय चरणदास महंत जी की जो सरकार है, TS बाबा की जो सरकार है, तो अभी जो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता, एक किसान की जो सरकार है वो जो कार्य कर रही है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस में है और कांग्रेस की सरकार बनेगी और इस क्षेत्र से कांग्रेस जीत के जरूर। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है अहम बात, हम अहम मुद्दों पे चर्चा करते हैं। जैसा कि आपका टिकट फाइनल माना जा रहा है, आप भी काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे नज़र आ रहे हैं। आपको टिकट दिया जाता है तो एक ऐसा मिथक रहा है कि हसदेव के उस तरफ की बात करें अगर जांजगीर की, और हसदेव के इस तरफ अगर चांपा की बात करें, तो अगर आप बतौर कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से लड़ते हैं तो जांजगीर हसदेव नदी के पार वाले वोटरों को साधने में क्या दिक्कतें आती हैं और क्या रणनीति होगी आपको, आपके पास क्या एजेंडा होगा, आपको क्या, किन एजेंडों को लेकर आप मतदाताओं के पास होंगे? देखिए, मेरा इस विषय में एकदम छोटा सा यह बोलना है कि कुछ चंद नेताओं के द्वारा, वो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो कि भारतीय जनता पार्टी के हो या किसी भी पार्टी के हो, उनके द्वारा यह अफवाह या गलत धारणाएं प्रचारित की गई है कि चांपा और जांजगीर की कोई लड़ाई है। मुझे नहीं लगता कि जांजगीर और चांपा की कोई लड़ाई है। हम लोगों का सारा कार्यक्रम जांजगीर और चांपा एक साथ होता है। हम सब में भाईचारा है और थोड़ा बहुत अगर कोई दूरियां थी तो चूँकि अब ओवरब्रिज खोखसा फाटक का बन गया है और 5 मिनट में हम जांजगीर पहुंच जाते हैं और 5 मिनट में जांजगीर वाले लोग चांपा आ जाते हैं। यहाँ का मेन देखिए, अब चूँकि खोखसा फाटक के बन जाने से इसकी जो दूरी है वो 5 मिनट करा गया है। अब 5 मिनट के लिए भी अगर कोई लड़ाई करता है कि इस पार उस पार की अगर बात करता है तो मुझे नहीं लगता कि ये सत्य है। चलिए राजेश जी, और इसके बाद आप हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई संदेश, कोई अपील है? देखिए, हमारी सरकार द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। एक जैसे राजू या मितान है, सरकार के द्वारा जो धान का खरीदी किया जा रहा है, आम जो बच्चे लोग हैं उसको राजू या मितान में जोड़ा जा रहा है, गोठान द्वारा गोबर खरीदी की जा रही है। और इस सबसे भी अच्छी बात मैं कहना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना आत्मानंद स्कूल, अगर आत्मानंद स्कूल के क्षेत्र में आ जाने से आसपास के जो गरीब तबके के लोग हैं, किसान के बच्चे हैं, जिसकी जो आमदनी ज़्यादा नहीं है, उन बच्चों का सपना भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का जो उनका आकांक्षा पूरी हो रही है, तो इसके लिए मैं जहाँ तक समझता हूँ पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो सरकार है उसको सैल्यूट करना चाहिए कि ऐसे मुखिया के द्वारा इतना बढ़िया जो किसानों के लिए, उनके गरीब बच्चों के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, निस्संदेह उनको जन जन तक उनकी जो आवाज़ है सरकार की वो पहुंच रही है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रबल दावेदार माननीय राजेश अग्रवाल जी। राजेश अग्रवाल जी अपनी जीत को लेकर, टिकट को ही लेकर नहीं, अपनी जीत को लेकर भी काफ़ी आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। इनका मानना है कि जांजगीर चांपा विधानसभा
की सीट अगर इनको कांग्रेस आला कमान प्रत्याशी के तौर पर उतारती है तो ये सीट निश्चित तौर पर ये कांग्रेस की झोली में डालेंगे। हालांकि राजेश अग्रवाल जी के परिवार में अभी एक बहुत बड़ा आघात हुआ था। उनके पूज्य पिता श्री माननीय कैलाश चंद्र अग्रवाल जी के निधन के बाद इस सदमे से इनका परिवार अभी उबर नहीं पाया था, लिहाजा राजनैतिक गतिविधियों में इनकी संलिप्तता या भागीदारी कम देखी जा रही थी। इस वजह से लोगों ने ये आकलन लगा लिया था कि राजेश अग्रवाल जी अभी बैकफुट में चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है। वो अपनी तैयारी अंदर अंदर मजबूती से कर रहे हैं। क्षेत्र की जनता के साथ उनका लगातार मिलना और उठना अभी भी जारी है। ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।